बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम आद दोस्तों, पहाड़ों की तरह लंबे जिस्म रखने वाले लोग जिन्होंने बड़े बड़े खंभों वाले शहर को आबाद किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस अजाब ने इतिहास के सबसे ताकतवर कौम को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये वो जमाना था जब तूफान नूह का सैलाब थम चुका था और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से जमीन पर उतर आए थे। हजरत नूह ने अपने 3 बेटों को दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेज दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हजरत नूह के बेटे साम अरब के सरजमीन में आकर बस गए, जहां उनकी नस्ल आगे बढ़ी और अरब के सरजमीन में सामी नस्ल की शुरुआत हुई। साम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ अरब के दक्षिणी इलाकों में जाकर बस गए। इस इलाके को सहराए अहकाफ कहते थे, जहां रेत के ऊंचे और बड़े बड़े टीले थे। आद अपनी औलादों के साथ यहां आकर आबाद हो गए और यहां उसकी औलादों में 13 खानदान आबाद हुए। ये लोग कौम आद कहलाए, जिन्होंने यहां ताकतवर हुकूमत की शुरुआत की और तकरीबन 1500 सालों तक यहां आबाद रहे। उन्होंने इस बंजर जमीन को अपनी मेहनत और ताकत से हरा भरा बना दिया और यहाँ खूबसूरत बस्तियां बसाई। कौम आद दुनिया के सबसे लंबे और सबसे ताकतवर लोग थे। उनके ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो एक हाथ से ही पेड़ को जड़ों से उखाड़ देते थे। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। उनमें एक शख्स 1000 साल की उम्र पाता था और उन्हें कभी कोई बीमारी ना होती थी। कौम आद का जमाना ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले माना जाता है। उन्होंने सहराए अहकाफ में पहाड़ों को काटकर बहुत खूबसूरत महल बनाए थे और लंबे लंबे खंभों को तराश कर अपनी बस्तियों की खूबसूरती बढ़ाते। इसलिए उनको 1000 खंभों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी हजरे मौत का इलाका था। कौम आद खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले थे और चट्टानें काट कर बड़ी बड़ी नहरें बनाई थी। इस कौम को अगर उस जमाने का सुपर पावर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कुर्तुबी की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि कौम आद के लंबे कद वाले आदमी 500 जिरा के होते थे और उनमें सबसे छोटे कद का आदमी 300 जिरा का होता था। याद रहे कि 1 जिरा अभी के नाप के हिसाब से तकरीबन 1.5 फीट का बनता है। इन तमाम नेमतों और रहमतों के बावजूद कौम आद अल्लाह के नाफरमान साबित हुए और दुनिया की मालो दौलत और ताकत और कुव्वत ने उन्हें नाफरमान बना दिया। लिहाजा तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र शिर्क में डूबकर बुतों की पुजारी बन गई। उनके 3 खास बुत थे जिनके नाम हमूद, हुब और समद थे, जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादे मांगते थे। शिर्क के साथ बहुत जल्द ही ये लोग जहालत, गुमराही, बेहयाई, जिना और झगड़ा फसाद में पड़ गए और बुराइयों की तमाम हदों को पार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ने कौम आद में से ही एक नेक और सालेह बंदे जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था, उन्हें नबूवत अता की ताकि इस भटकी हुई कौम को सीधे रास्ते पर लाया जा सके। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें बुतों की पूजा करने से मना किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार 50 सालों तक अपनी कौम को एक सच्चे दीन की दावत देते रहे। कौम आद के 2 खानदान जिनका नाम कलमान और खलचान था, वो कौम के सरदार थे। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा विरोध किया और आपको तकलीफें पहुंचाई, लेकिन आखिरकार खलचान खानदान दावत हक पर ईमान ले आए, जबकि बाकी 12 खानदानों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का इनकार किया। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अपने बाप दादा की चाल चलन हरगिज ना छोड़ेंगे। वो घमंड गुरूर में डूब गए और उन्होंने अल्लाह को ललकारा और कहा कि अगर हमसे भी कोई ज्यादा ताकतवर है तो उसे ले आओ। लिहाजा अब कौम आद पर अजाब का फैसला करीब था। कई दिनों तक अहकाफ के इलाके में बारिश ना हुई, चश्मे और नहरें सूख गई और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। खेत खलियान बर्बाद हो गए, जमीन बंजर हो गई। आद के लोगों के बड़े बड़े बागात सूख गए, जानवर मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी के लिए तरसने लगे। जब खाने को कुछ ना रहा तो ये लोग कुत्ते, बिल्लियां, चूहे और मुर्दार जानवरों को खाने लगे। लिहाजा एक काला बादल मंडराता हुआ अहकाफ के इलाके की तरफ बढ़ा, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। हूद अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो समझ गए कि अल्लाह ताला का वादा अब करीब है। हजरत हूद अपने मानने वालों को साथ लेकर खतीरा नामी बस्ती की तरफ चल दिए,
जैसे ही हजरत हूद अहकाब के इलाके से निकले, अजाब शुरू हो गया। काले बादल और काले हो गए और तूफान आ गया। एक तेज आंधी चली जिसने सबके दिल दहला दिए। इस खतरनाक आंधी के सामने हर चीज जमीन पर गिरने लगी। हवा के झोंकों से कौमे आद के बड़े बड़े खंबे गिरने लगे और उनके बड़े बड़े महलों को उड़ा दिया। 60 हाथ के लंबे इंसान तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को इस जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकलकर मुंह पर लटक जाते थे। आंधी का ये अजाब इतना खतरनाक था कि हवा आग के गोलों की तरह घरों में घुस गई और उनको उठाकर बाहर फेंक देती। अल्लाह ने तेज आंधी के इस तूफान को 7 रातों और 8 दिनों तक लगातार जारी रखा और अब अहकाफ का वो इलाका जो कभी काफी खूबसूरत हुआ करता था, वो अब खंडर बन गया था। अगर आसमानी किताबों की बात की जाए तो उन किताबों में अहकाफ या इल्म के बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं मिलती। अलबत्ता पुराने अहदनामों में निफिलियम नामी मखलूक की जानकारी मिलती है, जिसका तर्जुमा आसमानी किताबों के उलमा के मुताबिक बहुत ही लंबे शरीर के लोग हैं। लिहाजा ये मुमकिन हो कि ओल्ड टेस्टामेंट में जिस नेफिलियम की जानकारी दी गई हो वो कौमे आद ही हो। बहरहाल कौमे आद का वो इलाका इस तरह तबाह बर्बाद हुआ था कि फिर हजारों साल तक इतिहास के पन्नों से आद और उनके इलाके का नाम ही मिट गया और लोग उन्हें सिर्फ एक मिथ या अरबी लोक कहानी समझने लगे। लेकिन 1000 सालों बाद कुरान मजीद में कौमे आद और अहकाफ के इतिहास को दोबारा दोहराया गया ताकि लोग उस कौम की हकीकत को याद रखें। अगर आज के जमाने की बात की जाए तो अहकाफ का वो इलाका आज यमन और ओमान के इलाकों में 2.5 लाख स्क्वायर मील पर फैला हुआ है, जहां आज रेत के सुनसान टीलों के सिवा कुछ भी नहीं है। इस सुनसान इलाके की वजह से अरब इसे हजरे मौत कहते हैं। आसपास के लोगों से लेकर मुसाफिर तक कोई भी इस रेतीले रेगिस्तान के करीब जाना पसंद नहीं करता। साल 1930 में एक ब्रिटिश बर्टन थॉमस ने यह इरादा किया था कि वो हजरे मौत या अहकाफ के उस इलाके को पार करने वाला दुनिया का पहला इंसान बनेगा। लिहाजा थॉमस ने आसपास के लोगों को साथ लेकर ऊंट के जरिए इस इलाके का सफर किया था। बी थॉमस ने लिखा है कि इस सफर के बीच हजरे मौत के एक इलाके से गुजरते हुए उसने एक खंडर जैसी इमारत देखी। लिहाजा आसपास के लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि किसी जमाने में इस जगह इरम नामी एक शहर हुआ करता था जिस पर अल्लाह का अजाब आया था। अगले 35 सालों तक उन इलाकों में रिसर्च चलती रही। इस रिसर्च टीम के एक शख्स जिसका नाम निकोलाब ग्लेस था, उसे ये यकीन था कि इन इलाकों में कोई गुमशुदा शहर जरूर छुपा है। लिहाजा इतिहास की उस गुमशुदा शहर की खोज में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्लैप ने 2-2 हजार साल पुराने यूनानियों के बने हुए नक्शे ढूंढे। लिहाजा उसे टोंगली का बना एक नक्शा मिला जिसमें उन इलाकों को दिखाया गया था। अब क्लैप को यकीन था कि वो अपनी रिसर्च सही जगह पर कर रहा है। अपनी कोशिशों और सरकारी मंत्रियों से बहुत रिक्वेस्ट के बाद आखिरकार क्लैप को सैटेलाइट की तस्वीर दे दी गई जिसमें हजरे मौत के इस इलाके के नीचे दबे 2000 साल पुराने पिलर्स, टावर्स, रास्ते और खंभों के होने के निशान मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन इलाकों में कोई पुरानी सिविलाइजेशन जरूर आबाद हुआ करती थी। सवाल ये उठता है कि कौन सी हवा थी जिससे कौमे आद के इतने लंबे चौड़े लोग तिनके की तरह उड़ गए और उनके बड़े बड़े खंबे और महल तबाह होकर रेत की तरह बिखर गए। जदीद साइंस की हवा पर रिसर्च शायद इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब हो सकता है। दरअसल साइंसदानों ने विंड फोर्स को अलग अलग दर्जों में तकसीम किया है क्योंकि हवा की तेजी और शिद्दत इलाकों, मौसमों और जगहों के हिसाब से अलग अलग होती है। इनमें सबसे कम फोर्स की हवा लेवल 0 की हवा है और हमारी जमीन की सतह पर मौजूद है, जिससे हम पतंग उड़ाते या परिंदे परवाज करते हैं। फोर्स 4 की हवा का वो लेवल है जो एक कश्ती में लगाए जाने वाले पर्दे को आसानी से धक्का दे सकता है। इसी तरह फोर्स के हर लेवल के साथ हवा की शिद्दत बढ़ जाती है। रिसर्च के मुताबिक हमारी इस जमीन के मुकाबले में दूसरे सैयारों पर चलने वाली हवा बहुत तेज होती है। अगर इस कायनात में सबसे तेज चलने वाली हवाओं की बात की जाए तो वो जदीद दरियाफ्त के मुताबिक IJR नामी ब्लैक होल के गिर्द चलने वाली हवाएं हैं। ये हवाएं 3 करोड़ 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, जो रोशनी के रफ्तार का तकरीबन 3% हिस्सा है। इस रफ्तार से चलने वाली हवाओं में शायद इंसान के खून के खुलिये तक बिखर जाएंगे।
ہوا کے اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والا وہ طوفان کس طرح خطرناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔